हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 1 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस प्रकार असुरों से पूरित अर्जुन के समक्ष भगवान ने ये शब्द कहे। तो वह श्लोक संख्या 2 है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, तवा तुमको, कस्मलम अज्ञान, इदम यह शोक, विस्मय इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्या वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरिता, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो ना ले जाने वाला है, अकीर्ति अपयश, कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही अर्थपूर्ण भावार्थ अपने तात्पर्य में दिया है। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में यह कलमश, यह अज्ञान आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो इस जीवन के मूल्य को जानता है, और इससे अपयश की प्राप्ति होती है, ना कि उच्च लोकों की। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्या
का बोध जो है वह ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में 1, 2, 11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदश तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। जैसे धूप अर्थात प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह उससे कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसको निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें। इन तीनों बातों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्ययनकर्ता एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, परंतु कोई यह सअधिकार नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना कोई उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं,
किंतु श्री कृष्ण परम है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। यह ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 श्लोक 1 संख्या में बताया गया है। भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को ही आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। एते चांस्कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलं लोके नृड्यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं की अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। यह भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 28 में बताया गया है। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान परम सत्या परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय था। अतः श्री कृष्ण ने कुतः सबसे अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन लोगों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित होते हैं, अतः वे ये नहीं जानते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं है, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली थी। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलित होना ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। तो इस प्रकार संजय जो है वो धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण की उक्तियों का वर्णन करते हैं कि युद्ध करना क्षत्रियों का स्वधर्म है। ऐसे युद्ध के समय तुम स्वधर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? जिस युद्ध में मोक्ष, स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त होती है, उस धर्ममय युद्ध के समय युद्ध से तुम्हारा हट जाना अनार्य जुष्ट अर्थात मुक्ति का विरोधी है और अस्वर्गीय अर्थात पारलौकिक स्वर्ग का विरोधी है। अकीर्तिकर है, लौकिक सुख या कीर्ति का नाश करने वाला है। कुतस्व कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने ना जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर आ जाए। और कुतः कहने का तात्पर्य है
कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं बल्कि तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्यों को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो यह कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारे इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल भी नहीं है। और कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही अपने कल्याण का उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती है। परिस्थिति के अनुसार उनका जो कर्तव्य होता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते हैं। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना, हट जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं है। अस्वर्गीय कल्याण की बात सामने न रखकर अगर संसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता है। अकीर्ति कर्म अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही कार्य करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है बल्कि अपकीर्ति देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्ति कर्म ऐसे क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं। तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्य आत्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरक में ले जाने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। तो इस प्रकार जब अर्जुन में इस प्रकार की कायरता आ गई है तो इसके बाद क्या किया जाना चाहिए, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो उस श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस प्रकार से बने रहिए। हरे कृष्णा।